हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास का जो टॉपिक रहेगा, हर एक क्लास को ध्यान में रखते हुए और बेस ऑफ ग्रामर में आज का जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है। आज इस क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कितने काइंड्स होते हैं और नाउन को डिफाइन करते हुए, काइंड को डिफाइन करते हुए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्यारे बच्चों हिंदी में शब्द भेद, शब्दों के भेद के नाम से जाना जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। नाउ अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं? तो इसके 8 भेद होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 होते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक रहेगा द नाउन काइंड्स, संज्ञा और संज्ञा के भेद। प्यारे बच्चों, संज्ञा की डेफिनेशन, नाउन की जो डेफिनेशन है, a noun is a word used for naming some person, place or thing। व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थान के नाम का जो बोध होता है उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे मीरा, लखनऊ, बुक, रिवर, चाइल्डहुड, बॉयहुड, पॉवर्टी, मर्सी, ऑनेस्टी, ये सब हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, उसको हम संज्ञा कहते हैं। बात आती है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। सेकंड है कॉमन नाउन, जिसको जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फोर होता है मैटेरियल नाउन, जिसको पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और 5 होता है अवस्थिक नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, काइंड्स ऑफ नाउन में 5 नाम मैंने आज आपको बताए। अब इन 5 काइंड्स ऑफ जो नाउन है, इनका क्या आइडेंटिफिकेशन है कि हम कैसे पहचानेंगे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल और अवस्थित नाउन में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला चलते हैं प्रॉपर नाउन की ओर। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम। यदि कोई नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे मीना किसी लड़की का नाम हो गया, मोहन लड़के का नाम हो गया, गंगा नदी का नाम हो गया, मेरठ स्थान का नाम हो गया, इंडिया किसी कंट्री का नाम हो गया। किसी का कोई नाम है तो वो प्रॉपर नाउन होगा। और कॉमन नाउन दूसरा आता है, हमारा सेकंड आता है कॉमन नाउन, जिसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी एक ही जाति की या वर्ग की सारी वस्तु रखी जाए। जैसे गढ़, गढ़ एक जाति है जिसमें गढ़ को ही रखा जाएगा। और यदि उस गढ़ में किसी का कोई नाम है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गढ़ में गढ़ को रखना, बॉय में बॉय को रखना, रिवर में रिवर को रखना, विलेज में विलेज को रखना, सिटी में सिटी को रखना, कंट्री में कंट्री को रखना, एनिमल में एनिमल को रखना, एक्टर में एक्टर को रखना, डॉक्टर में डॉक्टर जाति का बोध होना। यदि उनमें से किसी का कोई नाम हो जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे कंट्री, कंट्री तो बहुत सारी है। और इंडिया, कंट्री का नाम है इंडिया, इंडिया प्रॉपर नाउन है और कंट्री कॉमन नाउन है। सिटी, सिटी तो बहुत सारे हैं। कोई सिटी है, मेरठ है, लखनऊ है, वो प्रॉपर नाउन है और सिटी में सिटी को रखना कॉमन नाउन है। विलेज, बहुत सारे विलेज हैं, कोई नाम है विलेज का, गांव का कोई नाम है तो प्रॉपर नाउन है। विलेज में विलेज को रखना, एक ही जाति या एक ही वर्ग की वस्तुएं, वो हमारा कॉमन नाउन होगा। रिवर, रिवर तो बहुत सारी है तो रिवर में रिवर को रखना। और किसी रिवर का कोई नाम है, गंगा, कावेरी, सतलज, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बॉय, बॉय से बॉय जाति का बोध होना, डॉक्टर से डॉक्टर जाति का बोध होना। और यदि उनमें से किसी का कोई नाम दे दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। क्लियर हो गया होगा?
अब आता है थर्ड, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मीनिंग होता है समूहवाचक, जहाँ पर किसी समूह का बोध हो। जैसे आ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। आ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड, ये समूहवाचक है। आ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, ये भी एक कलेक्टिव है, समूह है। क्लास, बहुत सारे बच्चों का एक साथ बैठना, क्लास, ये भी समूह है। टीम, बहुत सारे लोगों से मिलकर एक टीम बनाया जाता है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। रश, क्राउड, भीड़, ये भी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट आता है हमारा मेटेरियल नाउन, जिसे कहते हैं पदार्थवाचक, जिससे कोई वस्तु बनती हो, बनाई जाए। गोल्ड, सिल्वर पदार्थ हो गया, आयरन, वाटर, मिल्क, जिंक, ये हमारे क्या पदार्थ होते हैं जिनसे कोई वस्तु बनाई जाती है, पदार्थ। तो ये हमारे मेटेरियल नाउन होता है। और नेक्स्ट होता है आवश्यक नाउन, जिसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसमें किसी का गुण, रंग, गुण, भाव, इनको हम महसूस करें। चाइल्डहुड, बचपना, पॉवर्टी, गरीबी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, ब्यूटी, सौंदर्यता, मर्सी, दया, बॉयहुड, बालकपन, ऐसे नाउन जिनको चाइल्ड भाव हो, तो वो हमारे कौन से नाउन होंगे, आवश्यक नाउन। तो प्यारे बच्चों, ये काइंड्स ऑफ नाउन में पांचों काइंड्स मैंने आपको बताए, विद एग्जांपल आपको समझाए कि पांचों काइंड्स में, 5 काइंड्स में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और आवश्यक नाउन में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन पेपर में या एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एज एग्जांपल, इंडिया इज ए बेस्ट कंट्री, पिक आउट द कलेक्टिव नाउन, पिक आउट द कॉमन नाउन, पिक आउट द प्रॉपर नाउन। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछेगा। अब यदि आपसे पूछा जाए पिक आउट द प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन कौन है, इंडिया। तो ये इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है, और कंट्री हमारा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। तो कंट्री तो बहुत सारी है, और यदि कंट्री का कोई नाम है तो प्रॉपर नाउन है, और कंट्री में कंट्री एक जाति की वस्तु को रखना, वो हमारा कॉमन नाउन है। एडजेक्टिव वर्ड क्या है, वेस्ट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो कनेक्टेड टॉपिक है, हर एक बच्चे को हर एक प्लेटफॉर्म पे ये आना चाहिए कि हम आसानी से नाउन के काइंड को पिक आउट कर सकें। हमको आसानी से ये मालूम हो जाए कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा मेटेरियल नाउन है, कौन सा आवश्यक नाउन है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज की ये टॉपिक है नाउन और काइंड्स, इसको समझाया गया है। लेकिन कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ सिंगुलर वर्ड होते हैं, और उसका कुछ प्लूरल होता है, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। ये भी टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी, समझाई जाएगी। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे वुड का मीनिंग होता है लकड़ी, और वुड्स का मीनिंग होता है जंगल। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो अलग है। वर्क मीन्स कार्य करना, और वर्क मीन्स फैक्ट्री या रचनाएं। आयरन मीन्स लोहा, और आयरन मीन्स बेड़ियां। तो एस या लगाने से, प्लूरल करने से उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। इस प्रकार की कुछ न्यू नॉलेज आपको भी दी जाएंगी। तो आज की वीडियो में आपने नाउन और नाउन के फ्रेंड्स को पढ़ा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो का लाइव टाइम है, लाइव क्लास टाइम जो चलाने का है, वो शाम 8 बजे से लाइव क्लास चलती है इंग्लिश की। और वीडियो के थ्रू और लाइव क्लास के थ्रू जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, हर एक टॉपिक बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और आपकी जो आपका नॉलेज है उसको इंक्रीज कराने के लिए ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे वीडियो को भी केयरफुली वॉच करें, सुने, और दूसरों तक पहुंचाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।